केदारनाथ में बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। खराब मौसम के बाद भी दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। रविवार को 20,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए हैं। अब तक 2,26,583 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर केदारनाथ में बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। खराब मौसम के बाद भी दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। रविवार को 20,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। अब तक 2,26,583 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो अब श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। बीच में हालांकि कुछ वक्त के लिए जरूर ब्रेक लगा था, क्योंकि जिस हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे और रिकॉर्ड तोड़ ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन बीच में मौसम खराब और भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ, सुरक्षा की दृष्टि से लोगों ने एहतियात बरतते हुए यहाँ पर आना कम कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं और अब तक 2,26,583 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो काफी उत्साह देखा जा रहा है श्रद्धालुओं में भी। केदारनाथ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। यात्रा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जिससे भक्तों को काफ़ी आसानी से दर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाबा के भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में बाबा के भक्त केदारनाथ धाम की ओर रुख कर रहे हैं। अभी तक 2,26,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर पर माथा टेक दिया है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो धाम सहित पैदल मार्ग और तमाम चेक पोस्टों पर ITBP के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहीं इन फिजा वारक फैलने से घोड़ों की आवाजाही यात्रा में कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन पशुपालन विभाग की टीम ने कम से कम समय में घोड़ों को स्वस्थ कर यात्रा के लिए तैयार कर दिया है। अब घोड़ों के माध्यम से भी केदारनाथ धाम में यात्री पहुंच रहे हैं। वहीं टोकन व्यवस्था लागू कर शासन प्रशासन श्रद्धालुओं को आसानी से केदारनाथ धाम के दर्शन करा रहा है। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन के साथ मंदिर समिति भी अलर्ट पर है। मंदिर समिति ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही साफ कर दिया कि यात्रा का सुचारू रूप से संचालन जारी है और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। और साथ ही हेली सेवा के साथ घोड़े खच्चरों का भी संचालन जारी है। और वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित उमेश पोस्ती ने कहा कि केदारनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। 30,000 यात्री धाम में रुक सकते हैं। मंदिर समिति, स्थानीय व्यापारी, तीर्थ पुरोहित समाज और प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। आज जैसे देखा जा रहा है कि यात्री की संख्या में दिन में बढ़ोतरी होती जा रही है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन और तीर्थ पुरोहित समाज जो है यात्रियों की व्यवस्था के लिए बिल्कुल खड़ा है। और यात्रा में इतनी बढ़ोतरी है कि मैं देश दुनिया से कहना चाहता हूँ, आप किसी जो है सोशल मीडिया पे जैसे अनावसर कई अलग अलग बयानबाजी कर लेते हैं, आप उनसे सावधान रहें। यात्रा में किसी का कोई व्यवधान नहीं है, हेली सेवाएं चल रही हैं और घोड़े भी चल पड़े हैं। बीच में थोड़े घोड़ों की तबीयत खराब थी, लेकिन घोड़े बंद हुए थे, लेकिन कल से घोड़े भी लगातार चल रहे हैं। यहाँ पर श्री केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने के लिए कम से कम जो है 30,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और विशेषकर इस बार श्री केदारनाथ समाज की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से व्यवस्था कर दी गई है कि हर यात्री बगैर दर्शन का कोई नहीं लौटेगा। और यात्री मैं देख रहा हूँ जब से कपाट खुले हैं, हर दिन यात्रा में बढ़ोतरी है। जिला विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण अब भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके हैं और सरकार इसमें लिप्त अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा प्राधिकरण रिश्वत लेकर निर्माण कार्यों की अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि छोटे दुकानदारों, बेरोजगार युवाओं और आम नागरिकों के छोटे छोटे निर्माण कार्यों को बिना वजह सील कर दिया जाता है और उनमें उनसे पैसे की मांग की जाती है। ये सच्चाई है। और पिछले वर्षों में कांग्रेस के माननीय विधायकों ने, हम सभी ने सदन में विकास प्राधिकरण को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तथ्यों के साथ सदन में हमने सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। स्पष्ट है कि सरकार का संरक्षण ऐसे अधिकारियों पर है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ है, एक दिशा की बैठक में सत्ता पक्ष के माननीय मेयर, महापौर कह रहे हैं कि हद होगी, ये सारी सीमाएं लांघ दी हैं भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण ने।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम धामी से मुलाकात की है। आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष सुभाष बर्थवाल ने बताया कि सीएम धामी से आंदोलनकारी चिन्हीकरण समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और सीएम ने जल्द हर मुद्दों पर फैसले लेने का आश्वासन दिया है। राज्य आंदोलनकारियों के जो शेष मसले हैं उनको लेकर राज्य आंदोलनकारियों का एक शिष्टमंडल लेकर हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने जो है सभी की बहुत धैर्य से बात सुनी और जो एक पेंशन वृद्धि का जो सम्मान पेंशन वृद्धि का जो मसला है उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसे करेंगे। इसके अलावा जो 10% क्षैतिज आरक्षण है जिसका लाभ जो है जो सरकारी हमारे मुलाजिम हैं जो आंदोलनकारी हैं उनके परिजनों को नहीं मिल पा रहा, आश्रितों को, उस पर भी उनका रुख सकारात्मक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित 57 वाहिनी सशस्त्र सीमा बनबसा की गड्डा चौकी बॉर्डर पोस्ट का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम धामी ने एसएसबी जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शान है। उन्होंने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाएं हमारे सुरक्षा बलों की सहायता से पूरी तरह अवैध है और इनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा दौरे के दौरान सीएम धामी ने बनबसा जाते समय सनिया नाला निरीक्षण किया और अधिकारियों को जनता की समस्याओं को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। हफ्ते से बारिश हो रही है। आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गेहूं, सेब, टमाटर सहित नकदी सब्जियों और अन्य तैयार फसलों को भारी नुकसान हुआ है। घाटी के धारी, कपनोल और हिमरोल क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से बागबानों के चेहरे मायूस हो गए हैं। ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। यमुना घाटी क्षेत्र के काश्तकारों ने सरकार से और प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र को ओलावृष्टि क्षेत्र घोषित किया जाए और किसानों को उनकी नकदी फसलों और अन्य तैयार फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। यमुना घाटी के धारी कपनोल क्षेत्र में जो अति ओलावृष्टि हुई है जिसका मंजर आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे। ये पूरी जालियां ओले से बिल्कुल पूरी लदी हुई हैं और बहुत सारी जालियां और बहुत सारे पेड़ भी टूट गए हैं जिसके कारण किसानों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन दिनों बागेश्वर के पहाड़ों में मोर दिखाई देने लगे हैं। जो पहले केवल मैदानी क्षेत्रों में मिलते थे, कपकोट के खरकू गुलेर में मोर देखे गए हैं जिससे स्थानीय लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। दरअसल हाल ही में उच्च हिमालयी क्षेत्र 7000 फीट की ऊंचाई पर मोर दिखाई देने से स्थानीय लोगों के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए।